मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र और विधानसभा में भावुक हो गए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। जवाब देते समय भावुक हुए हैं मंत्री नरेंद्र शिवाजी। अभय मिश्रा के कार्रवाई के मामले में भावुक हुए नरेंद्र शिवाजी के पुत्र पर भी एफआईआर हुई थी। अभय मिश्रा ने परिवार पर कार्रवाई को लेकर लगाया था प्रश्न। अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जिस तरह से आज चल रहा था, उस दौरान मंत्री भावुक होते हुए नजर आए हैं। 8वां दिन था, सदन में ध्यान आकर्षण हो रहा था, सबसे ज्यादा हंगामे के आसार थे, लेकिन उस बीच अलग स्थितियां भी दिखी जब अभय मिश्रा के पुत्र पर कार्रवाई के मामले में भावुक हो गए नरेंद्र शिवाजी पटेल के पुत्र पर भी कार्रवाई हुई। तो अभय मिश्रा ने परिवार पर कार्रवाई को लेकर प्रश्न उठाए। जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता ब्यूरो चीफ भोपाल के अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी? जिस तरह से 8वां दिन था और दूसरी स्थितियां दिखती, लेकिन इसके पहले आखिरकार मंत्री जी क्यों भावुक हो गए? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये पूरा प्रश्न था कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा का। अभय मिश्रा और उनके बेटे पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में वो एफआईआर को खात्मा भी कर दिया गया था। लेकिन अभय मिश्रा ने सवाल उठाया था कि पुलिस ने कार्रवाई इंटेंशनली की है, विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो जनता के साथ कैसा होगा। इस मामले में वो पुलिस थाना प्रभारी के निलंबन की मांग कर रहे थे। इस प्रश्न का जवाब नरेंद्र शिवाजी पटेल देने आए। चूंकि नरेंद्र शिवाजी पटेल जब ये जवाब दे रहे थे तो बेहद भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू हो गए। असल में उन्हें खुद के साथ हुआ वाकया याद आ गया। नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के साथ पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की थी, बहुत ज्यादा जो है मारपीट हुई थी पुलिस कर्मियों द्वारा नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के, वो क्षण शायद उस समय उनको याद आ गया और यही कारण था कि बहुत भावुक होते हुए उन्होंने इस मामले में जवाब दिया। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पुलिस से प्रताड़ित नजर आए तो कई सारे विधायकों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए एक कुछ ऐसा किया जाए ताकि आगे से पुलिस इस मामले में जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं उन पर रोक लगे। तब जो है आगे इस मामले में अजय सिंह बोले, उमंग सिंगार बोले, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जब ये सवाल उठाया और नरेंद्र शिवाजी पटेल जो खुद मंत्री हैं वो खुद भावुक हुए। उसके बाद आगे इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई भी हो गई है और जिस अभय मिश्रा वाले मामले में जो थाना प्रभारी था उनको निलंबन करने की घोषणा भी विधानसभा में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने की। पर निश्चित रूप से एक अध्यक्ष क्षण था जब एक ऐसा प्रश्न आया जो खुद से भी कहीं ना कहीं संदर्भित था, उनके परिवार के साथ भी ऐसा घटनाक्रम हुआ था और यही कारण है उनकी आंखों में जवाब देते समय आंसू आ गए। जी, तो बिल्कुल जवाब देते समय वो भावुक हो गए मंत्री जी। हालांकि और इसके अलावा क्या कुछ हुआ सदन में, ये भी अनुराग बताइए। देखिए, दो महत्वपूर्ण बात है वो है संविदा कर्मियों से संदर्भित। संविदा कर्मियों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है जब उनसे उतना ही कार्य कराया जा रहा है, ये प्रश्न आया था। और साथ में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी जयंत मलैया ने प्रश्न पूछा था। इस मामले में जो जवाब आया है वो बहुत महत्वपूर्ण जवाब आया है। उस मामले में ये कहा गया कि सरकार ने वित्त मंत्रालय को एक पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है और उसके बाद आधी से ज्यादा सुविधाएं जो नियमित कर्मियों को मिलती है वो संविदा कर्मियों को भी मिलने लगेगी। जब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा गया कि कितना समय और लगेगा संविदा कर्मियों की सुविधाएं बढ़ाने में, तो जो है मंत्री कृष्णा गौर ने जवाब दिया कि 4 महीने के भीतर बहुत सारी नई सुविधाएं और व्यवस्थाएं संविदा कर्मियों के लिए की जा रही है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मसले थे, लेकिन अब चूंकि जल जीवन मिशन पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है तो सदन सबसे ज्यादा इसी मामले में गरमाने की तैयारी में है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र पानी की समस्या से जुड़ रहे हैं और जहाँ नल जल योजना पहुंची है वहां पर पानी के कनेक्शन तो गए हैं, नल कनेक्शन तो है पर पानी नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला जिसपे सदन गरमाने वाला है। तो बिल्कुल पानी की समस्या हो या फिर संविदा कर्मियों का लाभ से जुड़ा मामला हो, इसमें भी कुछ जानकारी मिली है कि किस तरह की सुविधाएं शासकीय कर्मियों को मिलने जा रही? देखिए, भत्तों की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरी अवकाश की। इन दोनों के संदर्भ में जो है बड़ा फैसला होना है, क्योंकि भत्तों के संदर्भ में वित्त मंत्रालय एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, इसलिए 3 से 4 महीने का समय लगेगा। और जैसा कि खुद जानकारी दी है मंत्री कृष्णा गौर ने कि जल्दी से जल्दी सरकार फैसला लेगा और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का भी गठन किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये वित्त मंत्रालय तैयार कर रहा है और ये तमाम जो सुविधाएं हैं ये 4 महीने के भीतर लागू किए जाने का आश्वासन विधानसभा में मिला है। तो बिल्कुल आश्वासन मिला, देखना होगा क्या कुछ होता है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।